गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि टुडे वी आर गोइंग टू ज्वाइन सेकंड क्लास ऑफ डिग्री। आज की क्लास में हम लोग डिग्री का सेकंड क्लास ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड्स, आपको सबको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि डिग्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके फ्रेंड्स, मैंने इन सबके डिफिनीशन भी बताया था और साथ साथ मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। इट मीन्स कि आप डिग्री को कैसे फॉर्मेट करते हैं, मतलब आप कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हो। ओके फ्रेंड्स, मैंने ये भी बताया था 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल। 1 सिलेबल का मतलब ये होता है जिस एडजेक्टिव का उच्चारण एक बार में होता है। जैसे मान लीजिए SMALL आ गया, स्मॉल आ गया, जैसे मान लीजिए आ गया TALL टॉल आ गया, जैसे आ गया FAT फैट आ गया, है ना फ्रेंड्स। अगर एक बार में जिसका उच्चारण होता है तो उसमें हम लोगों ने सीखा था SMALLER स्मॉलर लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं, और SMALLEST स्मॉलेस्ट, उसमें ST और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। टॉल का टॉलर टॉलेस्ट होता है, फैट का फैटर फैटेस्ट होता है, थीन थीनर थीनेस्ट होता है। इसको हम बोलते हैं 1 सिलेबल एडजेक्टिव। इट मीन्स कि इसका उच्चारण एक बार में हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि जिस एडजेक्टिव का उच्चारण अगर 2 मर्तबा में होता है या 3 मर्तबा में होता है उसको 2 या 3 सिलेबल बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? 2 और 3 सिलेबल में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया हैंडसम आ गया, क्या आ गया फ्रेंड्स? HANDSOME हैंडसम आ गया। तो हैंड अ प्लस सम माने हाथ और कुछ और, ये सब सीधा रहता है, अच्छा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हैंडसम बोलते हैं। तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि मोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं फ्रेंड्स? मोर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया ब्यूटीफुल आ गया, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। तो ब्यूटी का मतलब सुंदरता, फुल माने भरा हुआ, सुंदरता से जो चीज भरा होता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, वो ब्यूटीफुल होता है। तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगा देते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए मॉस्ट लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था इंटेलिजेंट होता है INTELLIGENT इंटेलिजेंट। तो इन माने में या टेली माने बोलने लिखने कहने पढ़ने में, जेंट माने जीनियस। तो ये 3 सिलेबल का हो गया। कितना सिलेबल का हो गया फ्रेंड्स? 3 सिलेबल का। इसको हम बोलते हैं सिलेबल का मतलब एसेंट। एसेंट का मतलब उच्चारण। जिस एडजेक्टिव का उच्चारण अगर 2 बार में होता है, 3 बार में होता है, उसके पहले हम कंपैरेटिव लगाते हैं, मोर लगाते हैं तब कंपैरेटिव होता है, मस्ट लगाते हैं तो सुपरलेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कल का क्लास अगर आप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कल का क्लास ज्वाइन कर लीजिए। इसी क्लास में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चला था। साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो लैटिन से लिए गए हैं, जैसे जूनियर है, सीनियर, एक्सटीरियर, इन्फीरियर, अल्टीरियर, है ना। इसको आप जो है कभी भी इसके साथ देन का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? टू का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं IMSENIOR सीनियर देन, यू कह देंगे तो गलत हो जाएगा, आपको यहाँ देन की जगह पर टू का यूज करना पड़ेगा। ये सबके सब क्लास मैंने बहुत अच्छा से दिया था, आपसे रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को ज्वाइन करिए। चलिए, आज का जो सेकंड क्लास होने वाला है, कल मैंने बताया था आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन बताया था, रूल्स बताया था। आज का जो क्लास होने वाला है, आज एक अजूबा समझिए। क्या समझिए? अजूबा। क्योंकि आज मैं एक स्ट्रक्चर लिखूंगा, इस पे 500 सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगा और इस पे 500 स्ट्रक्चर सेट हो जाएगा आपके सामने कैसे। सबसे पहले मैं आपको हेडिंग लिख देता हूँ, और लिखा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव डिग्री। क्या लिखा हूँ फ्रेंड्स? ऊपर देखिए लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, आप प्लस इज लिखेंगे और एम लिखेंगे और आर लिखेंगे, है ना। आपको ये भी पता होना एज अ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, आप प्लस लिखेंगे, एज प्लस नाउन लिखेंगे या प्रोनाउन लिखेंगे। ये सब क्या है? सब्जेक्ट, ये सब एडजेक्टिव क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर है पॉजिटिव डिग्री का। सब्जेक्ट इज, आर, एम, एज, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एज। जो भी एडजेक्टिव अगर 2 एज के बीच में रहता है उसको क्या हम बोलते हैं? आप इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, है ना। कल मैंने बताया था। जैसे अगर मुझे लिखना हो कि मैं उतना ही तेज हूं जितना कि आप, मैं उतना ही तेज, मैं उतना ही तेज हूं जितना कि आप, जितना कि आप, मैं उतना ही तेज हूँ जितना आप, जितना कि आप कहिए। तो मैं के साथ आई लगेगा ना,
तो आई लिखेंगे, आई के साथ एम लगेगा तो आई एम, और उसके बाद से एज लिखेंगे। ध्यान देना है, आई के साथ एम लगता है, ही सी इट कोई नाम आता है तो इज लगता है, आयु के साथ प्लुरल प्रोनाउन आता है, प्लुरल नाउन आता है उसके साथ आर लगता है, तो आई एम, और उसके बाद लिखेंगे एज, आई एम एज। आप बताइए यहाँ एडजेक्टिव चाहिए कि एडवर्ब चाहिए, तो तेज जो है एडजेक्टिव है, तो आई एम एज इंटेलिजेंट लिखेंगे, आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एन टी, इंटेलिजेंट एज क्या चीज़, तुम हो, तो तुम का ही होता है यू। तो इस तरह का सेंटेंस बन गया, आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू, मैं उतना ही तेज हूँ जितना कि आप। इस तरह से बना देंगे फ्रेंड्स। इसका निगेटिव, अब देखिए जैसे दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं, इस तरह से बनाइएगा कि वह उतना ही बहादुर है जितना कि उसका भाई, तो ही इज एज ब्रेव एज हिज ब्रदर बना लेंगे फ्रेंड्स। इस पे आप कम से कम 10-20 सेंटेंस बनाइए, जैसे तुम उतने ही ईमानदार हो जितना कि तुम्हारा भाई, तो यू आर एज ऑनेस्ट एज योर ब्रदर। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि रीता उतना ही लेजी है जितनी कि उसकी बहन, तो रीता इज एज लेजी एज हर सिस्टर। इस तरह पूरा सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इस पे कम से कम आप 10 सेंटेंसेज को बनाइए। 10 सेंटेंसेज बनाएंगे तो आपके अंदर जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी सारे फ्रस्ट्रेशन है, परेशानियां हैं, जितने भी सारे आपके अंदर हेजिटेशन है, वो सब खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका निगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। अफर्मेटिव तो बना लीजिएगा, अब निगेटिव में क्या होगा, आपको निगेटिव में कुछ नहीं करना है। निगेटिव में आपको करने के लिए ये होगा कि सब्जेक्ट के बाद इज आर एम लिखेंगे और उसके बाद से नॉट लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, इज आर एम तो लिखेंगे, उसके बाद से नॉट लिख देंगे, प्लस एज प्लस ये लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम सेंटेंस में हिंदी लिखेंगे, वह उतना क्या चीज़, वह उतना आलसी नहीं है जितना कि मैं, वह उतना आलसी नहीं है, वह उतना आलसी नहीं है जितना कि मैं, वह उतना आलसी नहीं है जितना कि मैं। इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले वह का क्या लेंगे फ्रेंड्स, ही लेंगे। ही के साथ बताइए इज होगा कि नहीं होगा, ही इज नॉट लिखेंगे ना नॉट, और उसके बाद फिर से लेंगे एज, ही इज नॉट एज। और लेजी का इंग्लिश होता है लेजी का इंग्लिश खुद ही मतलब आलसी का इंग्लिश होता है लेजी। ही इज नॉट एज लेजी एज आई होता है ना। अब आपको ध्यान देना है कि ही इज नॉट एज लेजी एज आई, मतलब वह उतना आलसी नहीं है जितना कि मैं। इस तरह का भी आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस। अब आप इसे बहुत सारा निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे तुम उतने चालाक नहीं हो जितना कि तुम्हारे दोस्त, यू आर नॉट एज क्लेवर एज योर फ्रेंड। इस तरह से बना सकते हैं। जैसे उसके पिताजी उतने मेहनती नहीं है जितना कि उसके भाई, है ना, पिताजी के भाई की बात हो रही है, इट मीन्स की, और अंकल की बात हो रही है। तो हिज फादर इज नॉट एज लेबर या लेबोरियस, है ना, हिज फादर इज नॉट एज लेबोरियस एज क्या लिखेंगे, हिज ब्रदर, माने पापा की भाई की बात हो रही। इस तरह का पूरा सेंटेंस आप देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब देखिए आपको करना क्या है कि एक स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, अब इस स्ट्रक्चर पे कम से कम आप 10 सेंटेंसेज अफर्मेटिव को बनाइए, इसी स्ट्रक्चर पर 10 सेंटेंसेज आप निगेटिव बनाइए, और इसी को अब इंट्रोगेटिव में हम बताते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसको क्या बताते हैं, इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो है इंट्रोगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जो है यहाँ से इज आर एम को बाहर कर देना है। ओके फ्रेंड्स, जैसे इज आर एम को बाहर कर दिए और इसके बाद सब्जेक्ट कर देना है, जैसे लिखेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। ओके, और उसके बाद एज एडजेक्टिव एज, यहाँ नाउन या प्रोनाउन के बाद से यहाँ लिखना है क्वेश्चन मार्क। क्या लिखना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। एन का मतलब हो गया नाउन और पी का मतलब प्रोनाउन, ध्यान देना है। अब यहाँ इज आर एम बाहर आ गया है, क्या हो गया है फ्रेंड्स, इज आर एम बाहर आ गया है और स्ट्रक्चर आपका बनकर तैयार हो गया है। अब क्या लिखना है, जैसे क्या आप उतने ही बहादुर हैं जितना कि आपका भाई। इस तरह से बना सकते हैं, जैसे क्या आप उतने ही बहादुर हैं, क्या आप उतने ही बहादुर हैं जितना कि आपका भाई। ओके फ्रेंड्स,
क्या आप उतने ही बहादुर है जितना कि आपका भाई। अब आपको कैसे बनाना है इस सेंटेंस को, तो क्या आप, तो आप बताइए, आपके साथ आर लगेगा ना, तो सबसे पहले लिखेंगे आर यू। क्या आपके इंग्लिश क्या हो गया, आर यू, तो सब्जेक्ट हो गया आर यू, और उसके बाद लिखेंगे एज, आर यू एज, बी आर ए वी, ब्रेव माने क्या होता है, बहादुर। आर यू एज ब्रेव एज, एज हमेशा लिखना है क्या चीज़, जितना कि आपका भाई, तो एज योर ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर, एज योर ब्रदर। हो जाएगा कि नहीं फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव हो गया। आर यू एज ब्रेव एज योर ब्रदर, तो देखिए अफर्मेटिव पर 10 सेंटेंस बनाइए, निगेटिव पर 10 सेंटेंस बनाइए, इंट्रोगेटिव पर 10 सेंटेंसेज को बनाइए, इस तरह से आपका 30 सेंटेंसेज होगा। इसके बाद मैं आपको WH वर्ड्स बताया था। देखिए जब इस तरह का जब सेंटेंस बोलेंगे ना, विद दिस हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंसेज वी कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, या एनी, आप किसी भी सामने, किसी व्यक्ति के सामने, या किसी भी जगह पे आप बहुत अच्छा से अंग्रेजी बोल सकते हैं। बट इतना ध्यान रखना है कि आपको स्पोकन के लिए इम्प्रूवमेंट वाला सेंटेंस है, आपके स्पोकन क्या हो जाएगा, इसे इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा देख सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल आप बता सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा। जैसे क्या तुम उतने ही मेहनती हो जितना कि तुम्हारा भाई है ना, या तुम्हारा दोस्त, क्या तुम उतने ही लिखा हूँ, मेहनती हो, क्या तुम उतने ही मेहनती हो जितना कि तुम्हारा दोस्त। ओके फ्रेंड्स, क्या तुम उतने ही मेहनती हो जितना कि तुम्हारा दोस्त, ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या राम लिखिए, क्या तुम लिखिए, क्या वह लिखिए, क्या वे लोग लिखिए, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए इसके पहले हम तुम लिखे थे, तो हम लिख देते हैं क्या वे लोग उतने ही मेहनती, क्या वे लोग उतने ही मेहनती हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या वे लोग उतने ही मेहनती हैं जितना कि उनके दोस्त। ओके फ्रेंड्स, उनके दोस्त, इस तरह से बना देंगे। तो आप बताइए, यहाँ जो लिखे हैं वे लोग, क्या लिखे हैं फ्रेंड्स, वे लोग, क्या वे लोग उतने ही मेहनती है जितना कि उनके दोस्त। ओके, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है, तो दे के साथ आर लगता है ना, तो लिखेंगे आर दे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, आर दे एज, आर दे एज लिखेंगे ना, आर दे एज लेबोरियस, LABORIOUS, एज लेबोरियस एज, और उनके दोस्त का इंग्लिश हो जाएगा देयर फ्रेंड, THEIR, देयर FRIENDS, एज देयर फ्रेंड्स। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आप अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब WH वर्ड्स को कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है। WH वर्ड्स को कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप कंसंट्रेट होकर इस क्लास को ज्वाइन करिए। अभी मैंने लिखा ना यहाँ ईज आर एम सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, जिसको अफर्मेटिव आता है निगेटिव ऐसे ही चलाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद नॉट जोड़ देना है, और इंट्रोगेटिव के लिए ईज आर एम को बाहर कर देना है। जैसे मैंने यहाँ से हटा दिया था, यहाँ लिखा था ईज आर एम सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है कि इसी ईज आर एम के पहले WH वर्ड्स प्लस अब यहाँ ईज आर एम कर देना है। अब कहिएगा ये कौन सा पढ़ाई है, देखिए आप समझदार हैं इसीलिए आपको ऐसे पढ़ाया जा रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ लिखा है WH वर्ड्स। अब WH वर्ड्स का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, WH वर्ड्स का मतलब हो गया यहाँ वाई आएगा, हाउ आएगा, वेयर आएगा, WHERE आएगा, वेन आएगा, WHEN आएगा, वेन आएगा, माने कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस तरह से। और उसके बाद फिर लिखेंगे ईजर एम सब्जेक्ट, फिर जैसे ही कि कहानी है वैसे ही क्लियर। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप कैसे हम आप लिख तरह ट्रांसलेशन लिखेंगे, जैसे तुम, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, जैसे तुम नहीं चल रहा है, लिखेंगे तुम कैसे, तुम कैसे, उतने ही, है ना, उतने ही, तुम कैसे उतने ही क्या। अब बताइए यहाँ क्या लिखे, कोई एडजेक्टिव बताइए। जैसे तुम कैसे उतने ही चालाक हो, चालाक, तुम कैसे उतने ही चालाक हो
चालाक हो जितना कि वह। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, तुम कैसे उतने ही चालाक हो जितना कि वह, इस तरह का। तो आप बताइए, पहले तुम का यू लिख दीजिएगा और उसके बाद आर लिख दीजिएगा, उसके बाद से हाउ लिख दीजिएगा। तो यह आपसे जैसा, आपके जैसा बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता है। आप जब भी अगर जब भी आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर कब है, कैसे है, क्यों है, तो सबसे पहले उसका लिखेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लिखना होगा कि तुम कैसे उतने ही चालाक हो। तो कैसे का इंग्लिश होता है हाउ। ओके, तो देखिए हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, है कि नहीं। अब बताइए कि यहाँ सब्जेक्ट अगर तुम है तो इसमें इजर एम की जगह पर क्या लगेगा, तो आर लगेगा कि नहीं। तो हाउ आर और उसके बाद से सब्जेक्ट, हाउ आर यू, तुम कैसे। ओके, एज क्लेवर, CLEVER, एज क्लेवर, एज। अब वह का हिम नहीं लिख देंगे, ध्यान देना है, एज क्लेवर एज ही लिखेंगे। ओके, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो हाउ आर यू एज क्लेवर एज ही, इस तरह का सेंटेंस बना लेंगे ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव पर सेंटेंस 10 ठो, इंट्रोगेटिव पर सेंटेंस 10 ठो, इसके बाद से नेगेटिव पर सेंटेंस 10 ठो, और WH वर्ड्स पर सेंटेंस 10 को। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इज आर एम अगर है तो आप इज आर एम कर ले, लेकिन था पर कैसे करेंगे और गागेगी पर कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आइए उसको हम देख लेते हैं, था थे थी पर सेंटेंस को कैसे। देखिए इस बोर्ड पे देखिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अभी हम लोगों ने देखा इज एम आर रहेगा तो मैं उतना ही तेज हूँ जितना कि तुम्हारा भाई, मैं उतना ही बहादुर हूँ जितना कि वह, तुम उतने ही सुंदर हो जितना कि तुम्हारा दोस्त। ओके, इस तरह का बन जाएगा। लेकिन अगर थाथे थी आ जाए, इस पर मैंने बता दिया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको सिर्फ वाज वेयर कर देना है। आप सबको पता होना चाहिए कि इज और एम का पास्ट टेंस होता है वाज, और आर का पास्ट टेंस होता है वेयर, सॉरी टाइम होता है। पास्ट टेंस कहिए, टाइम कहिए, कोई बात नहीं है। तो देखिए अब यहाँ आपका हिंदी बदल जाएगा। अभी जो सेंटेंस था कि मैं उतना ही तेज हूँ जितना कि तुम, तब आप बनाते थे आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू। अब पास्ट में चल जाएगा, पास्ट टाइम में, कि मैं उतना ही बहादुर था जितना कि मेरा छोटा भाई। तो आई वाज, क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, आई वाज एज ब्रेव, BRAVE, एज ब्रेव एज माई। छोटा भाई क्या होता है, यंगर ब्रदर, YOUNGER, यंगर BROTHER। ओके फ्रेंड्स, अब करना कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ जो है वाज लगा देना है। देखिए इतना आप बारीकी से अगर आप कंसंट्रेट होकर देख लिए तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरा पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। आपको अब देखिए यहाँ हिंदी क्या है कि मैं उतना ही बहादुर हूँ जितना कि मेरा छोटा भाई, तो इस वाज की जगह पर एम लगा देना है। तो आई एम एज ब्रेव एज माई यंगर ब्रदर, लेकिन मैं उतना ही बहादुर था, है ना। जैसे मैं उतना ही बहादुर था तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वाज हो जाएगा। आई वाज एज ब्रेव एज माई यंगर ब्रदर। अब आपको चालाकी क्या करना है, अब यहाँ आर की जगह वेयर लगा देना है। जैसे वे लोग उतने ही क्रांतिकारी थे जितने कि उनके दोस्त लोग। ओके फ्रेंड्स, मतलब वे लोग उतने ही क्रांतिकारी थे जितने कि उनके दोस्त लोग। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, दे लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, दे वेयर लिखेंगे, दे वेयर एज। क्रांतिकारी का होता है फ्रीडम फाइटर्स, क्या होता है फ्रेंड्स, FREEDOM, फ्रीडम, फ्रीडम, FREED फ्रीडम, FIGHTR, फ्रीडम फाइटर्स। दे वेयर एज फ्रीडम फाइटर्स एज देयर फ्रेंड्स, एज देयर FRIENDS, एज देयर फ्रेंड्स। तो ये आपका हो जाएगा पास्ट टाइम में, क्या हो जाएगा, पास्ट टाइम। तो मैं उम्मीद करूं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, है ना। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे होते जाएंगे। और सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे कि इसका वीडियो अच्छा नहीं हो रहा है, उसका वीडियो ख़राब हो रहा है, इसका ऐसे हो रहा है, तो आप समझ लीजिए ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी क्रिटिसाइज करने में। ध्यान देना है, आप एक एक करके ध्यान दीजिए, और आपको नहीं समझ में आता है फिर हमको कमेंट करिए। तो आपका वाज हो जाएगा, था जहाँ होगा वहाँ वाज हो जाएगा, थे जहाँ था वहाँ वह हो जाएगा। तो इजर के बाद अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, आप इसको इंट्रोगेटिव को करने के लिए वाज को बाहर कर देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, वाज को बाहर कर देंगे। जैसे लिख देंगे यहाँ वाज आई अ ब्रेव एज माई यंगर ब्रदर, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो अब इसका इंट्रोगेटिव क्या हो गया, क्या मैं उतना ही बहादुर था जितना कि मेरा छोटा भाई, तो इसका इंट्रोगेटिव हो गया।
है ना। अब इसका WH वर्ड्स बनाएंगे तो इसको पहले लिख देंगे कैसे, आप लिख देंगे हाउ लिख देंगे, इसी के आगे आप लिख देंगे हाउ वाज आई, कैसे मैं उतना ही बहादुर था जितना कि मेरा छोटा भाई। समझदार आदमी का इशारा काफ़ी, आप समझ पा रहे हैं जो मैं क्या लिख रहा हूँ। हाउ वाज आई अ ब्रेव एज माई यंगर ब्रदर, तो इस पर आप पूरा अफर्मेटिव पर 10 सेंटेंसेज, निगेटिव पर 10 सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव पर 10 सेंटेंसेज और WH वर्ड्स पर 10 सेंटेंसेज। अब आपको करना क्या है, आपको अधिक से अधिक नाउन को लेना है, प्रोनाउन को लेना है ना। जैसे बहादुर एडजेक्टिव को लेना है, एडवर्ब को लेना है, तो आप वाज वर्ब बना देंगे। अब इसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि आप ही समझ गए, अब हमको जो है आपको बताना है फ्यूचर को दिखाने के लिए। फ्यूचर कैसे दिखाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस खाली चेंज करते जाना है। क्या चीज़, आपको चेंज करते जाना है। जैसे अब यहाँ वाज वेयर हो गया, अब खाली लिखना है आपको शैल विल, लिख देंगे शैल बी, और तब लिख देंगे विल बी। क्या लिख देंगे, विल बी। अब आप बचपन से सीखते आए हैं कि आई और वी के साथ शैल लगता है, अब बाकी जो कुछ भी आता है उसके साथ विल लगता है। इतना तो आपको समझ में आता है, आपको समझाना नहीं, आप इतने बहादुर हैं। आई और वी के साथ शैल। अब जैसे इस तरह का सेंटेंस बनेगा, मैं उतना ही ईमानदार बनूंगा या होऊंगा जितना मेरा लड़का। अगर इस तरह का सेंटेंस आ गया, मैं उतना ही ईमानदार बनूंगा या होऊंगा जितना मेरा लड़का, इस तरह का सेंटेंस आ गया, तो लिखेंगे आई शैल। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, आई शैल बी एज, आई शैल बी एज, ईमानदार का इंग्लिश बताइए क्या होता है, ऑनेस्ट। ओके, HONEST, एज ऑनेस्ट एज माई सन। तो बताइए बन जाएगा कि नहीं। तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम में कैसे ही में लग जाएगा, था थे थी में वाज वेयर लग जाएगा, और शैल विल लग जाएगा, फ्यूचर में लग जाएगा। जैसे आई शैल बी एज ऑनेस्ट एज माई सन, मैं उतना ही ईमानदार होऊंगा जितना कि मेरा लड़का। मैंने ईमानदारी में कोई डिफरेंस नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस तरह का बना दें। अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, जैसे तुम उतने मूर्ख नहीं होगे जितना कि तुम्हारा लड़का, या तुम उतने मूर्ख नहीं होगे जितना कि तुम्हारा दोस्त। अगर हिंदी आप समझिए और मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, तुम उतने मूर्ख नहीं होगे जितना कि, तुम उतने मूर्ख नहीं होगे जितना कि तुम्हारा दोस्त। लिखेंगे यू विल। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यू विल। यू विल नॉट, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी एज फूल, एज फूल एज योर FRIENDS। ध्यान देना है। जैसे यू विल नॉट बी एज फूल एज योर फ्रेंड्स, तुम उतने मूर्ख नहीं होगे जितना कि तुम्हारे दोस्त। इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस। अब इसको इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, शैल को बाहर ला देना है। जैसे शैल को जैसे ही बाहर लाएंगे, SHALL, शैल आई बी, बस हो गया, सिंपल सी बात है। शैल आई बी एज ऑनेस्ट एज माई सन, और यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देखो बाबू, बहुत अच्छा से समझ लो, इससे बढ़िया अब क्लास मुझे नहीं लगता है कि कोई देने वाला है ना। क्लास तो बहुत चलते हैं सारे, लेकिन इस तरह क्लास शायद कहीं चलता होगा। ध्यान देना है। जैसे शैल आई बी एज ऑनेस्ट एज माई सन, क्या मैं उतना ही ईमानदार हो पाऊंगा जितना कि मेरा लड़का। एक क्वेश्चन है, आस्क योरसेल्फ, तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछो, है ना। अब इसको विल को खाली टंगड़ी कर कर बाहर डाल देना है ना। जैसे आप यहाँ लिख दो विल यू नॉट बी, निगेटिव हो जाएगा, विल यू नॉट बी। आपको ध्यान कहाँ देना है कि शैल के बाद से बी लगाना है और उसके बाद से नॉट बी के पहले लगाना है। यहाँ बहुत सारे लड़के मिस्टेक करते हैं, तो नॉट के बी के पहले नॉट लगा देना। तो विल यू नॉट बी, तुम नहीं होगे उतना मूर्ख जितने कि तुम्हारे दोस्त। यहाँ आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना। ऐसी क्वेश्चन मार्क से पहले अगर व्हाट वेयर हाउ लगा दोगे तो WH वर्ड्स हो जाएगा। तो बताओ, इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर तुम बना सकोगे कि नहीं। तो मान के चलो कि मान के चलो बाबू कि इस पे अगर तुम अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस पे 10 लिखते हो, तो इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड्स, तो 10 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अब वाज वेयर भी था, है ना, तो इस पे भी एक सेंटेंस, एक स्ट्रक्चर पर 10 बनाओगे, और आपको अफर्मेटिव में 10, निगेटिव में 10, इंट्रोगेटिव में 10 और WH वर्ड्स में 10। तो बताओ 10 इंटू 4 इजिक्वल टू 40 हो जाएगा कि नहीं। अब क्या है कि शैल विल पर तुम बनाओगे 10, तो यहाँ लिख दोगे, तो यहाँ 40। अब बताओ 43 जब कितना हुआ 120, 120 सेंटेंस तैयार हो जाएंगे। अब तुम अगर 120 सेंटेंस लगातार बोल दो
पंडित जी की तरह। तो मुझे नहीं लगता है कि तुम किसी पंडित जी से फ्लुएंट जो है उनसे संस्कृत से तुम कम बोल पाओगे, क्योंकि तुम देखे हो ना पंडित जी, साम न विद्या न तपो न दानम च पिशिल न गुण न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भारभूतम मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, इस तरह से बोलते हैं ना पंडित जी। तो इस तरह से तुम भी बोल पाओगे। तुम अगर खेसारी का गाना सुनोगे, अगर उल्टा चीज़ सुनोगे, तो ऐसा नहीं है कि तुम सीधा चीज़ बोलोगे, जैसा खाओगे वैसा बाहर आएगा, है ना। तो इस तरह से ध्यान देना है, जैसा तुम सोचोगे वैसा पाओगे, इस बात को ध्यान रखना है। एज यू सो एज यू रिप, जैसा करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। जैसा तुम सोचोगे करोगे। अब तुम रात दिन अगर इंग्लिश बोल रहे हो, रात दिन अगर सोच रहे हो, खाने पीने उठने बैठने चलने दोस्तों के बीच में, जैसे जैसे तुम कर रहे हो तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ध्यान देना है, बशर्ते कि तुमको माइंड मेकअप करना है। आगे क्लास में बहुत अच्छा से बताऊंगा कि तुम अपने इंग्लिश कैसे इंप्रूव करोगे। तो इस तरह से आप 120 सेंटेंसेज को प्रिपेयर कर लिए, तैयार कर लिए। अब आपको क्या करना है, अगर है हिम्मत तुम्हारे अंदर, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, क्या करता हूँ बाबू, कि तुम जाके 120 सेंटेंस लिखो और तो मेरा नाम बदल देना अगर तुम्हारा इंग्लिश मजबूत नहीं हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप ये ना समझेंगे कि मैं आपके ऊपर ज़्यादा प्रेस कर रहा हूँ या मैं आपको ज़्यादा ये कर रहा हूँ। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत अच्छा से समझ गए कि किस तरह से आप कंपैरिजन वाले पॉजिटिव वाले स्ट्रक्चर को आप कैसे चेंज करते हो। ओके फ्रेंड्स, मैं उतना तेज हूँ जितना कि वो, जब भी अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा, ये तो मैं सिर्फ आपसे बात किया पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम का, लेकिन अभी टेंस में बात करेंगे। अभी कम से कम, अभी देखो बहुत ऐसे लोग हैं जो डिग्री पढ़ाते हैं ना, तो तुरंत वो शुरू करते हैं पॉजिटिव से कॉपरेटिव कैसे चेंज करते हैं, कॉपरेटिव से सुपरलेटिव कैसे चेंज करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं बताना। सबसे पहले मैं आपको बता दिया फर्स्ट क्लास में कि डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होता है, उसको आप कैसे किसी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में चेंज करोगे, मोर लगाकर, मस्ट लगाकर, इसके बाद ईयर लगाकर, ईएसटी लगाकर। ओके, लैटिन एडजेक्टिव का क्या होता है, किसके साथ टू लगता है, किसके साथ देन लगता है। उसके बाद हम लोग कम से कम 40 स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव मिलाकर 40 स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तब जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे चेंज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है इतना है कि आप एक एक क्लास को ज्वाइन करिए, है ना, और लाइन बाय लाइन इस क्लास को समझने का प्रयास करिए। 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम्स आप जो है इस क्लास को देखिए और अच्छा से करिए। तब तक के लिए आज मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। आपको भी ऐसे क्लास बड़ा देखने की आदत है नहीं, तो क्लास बड़ा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।